ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं, नमस्ते माताओं एवं बहनों। अभी जो देश में राष्ट्रद्रोहियों का जो तांडव चल रहा है और हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र को खत्म करने के कुचक्र के तहत जिस तरह पालघर में जो हमारे बुजुर्ग साधु थे 72-73 साल के कल्प वृक्ष गिरी जी, सुशील गिरी जी और उनके ड्राइवर को जो भड़ा करके ले जा रहे थे, तो इस क्रूरतापूर्वक उनको मारा गया है। लेकिन ये कांग्रेसी, ये कम्युनिस्ट, ये एनसीपी, पवार, शिवसेना, सब सेना कहिए उसको, चाहे सोनिया सेना कहिए, चाहे मुल्ला सेना कहिए, कम्युनिस्ट, ये गद्दारों सब तांडव मचा रहे हैं और इस साधु संतों की इस क्रूर हत्या को, भगवाधारी को देख करके घृणा से भरे हुए उनके मानसिकता के कारण जो हमारे बुजुर्ग साधु मारे गए हैं उस पर ये पर्दा डालना चाहते हैं। तो इनके ये राष्ट्रद्रोहिता का पराकाष्ठा है। जिस जब वह ये कह रहे हैं कि चोर थे तो गांव से बाहर से रास्ता जा रहा था, रात में 10 बजे कहां से एकाएक जब लॉकडाउन चल रही है और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है, लगभग वहां पर 5,000-5,500 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और लगभग 300 के 350 के लगभग मारे जा चुके हैं। ऐसे स्थिति में वहां पर 200 के लगभग भीड़ कैसे जुट गई और इस क्रूरतापूर्वक उनको मारा गया और उल्टे उनको चोर कहा जाता है कि चोरी के शंका में उनको मार दिया गया। यदि चोरी की ही शंका थी तो उससे पहले भी डॉक्टरों पर प्रहार किया गया था 2-3 दिन पहले, और उससे ये रेलवे के कर्मचारी थे उनको भी पकड़ करके मारने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सब जब कोशिश की जा रही थी और जब यह पुलिस ही कह रहे हैं, पुलिस उनको बचा करके ले गई, तो फिर उन पर केस क्यों नहीं चलाया गया? सवाल उठता है। जो वह बच्चा के चोरी के अफवाह में यदि मार दिए तो उससे पहले एक तो कोई बच्चा अभी तक वहां पर चोरी हुआ नहीं है और तू बच्चा के चोरी के अफवाह में किसी को भी रास्ते चलते पकड़ करके खत्म कर दूंगे क्या? और 200 के 250 के लगभग आदमी वहां पर जमा कैसे हो गए? तो इनमें उनको उन अपराधियों को बचाने की स्पष्ट रूप से उनकी मानसिकता दिख रही है। एक तो वह कम्युनिस्ट का ही क्षेत्र है, एकमात्र कम्युनिस्ट नेता जीता हुआ है विनोद निकोले, और वहां वह जो गांव है गढ़चिंचली उसमें लगभग 70-75% ईसाई हो गए हैं और वहां पर एक भाजपा की भी पंचायत समिति की नेता चुनी गई है, लड़की औरत है, उसको भी मारने की धमकी दी जा रही है। शायद उसने सबको पहचान ली है और वहां पर आगे नहीं आ पाई क्योंकि पुलिस भी थे, लेकिन पुलिस के रहते हुए मारा जा रहा था सबको, और 200-250 थे तो उसमें अकेले हो जाते तो उनको भी मार देते। स्पष्ट रूप से यह दिख रही है कि लगभग 15 पुलिस वाले थे और उन्होंने उनको बचाने का कुछ भी कोशिश नहीं किया। स्पष्ट रूप से दिखता है कि पुलिस के संलिप्तता के तहत उसको खत्म किया गया है। तो और जब वह शोर मचने लगा, एक तो ये लोग कोई पुलिस के उपस्थिति में ये सब कांड हुए थे, फिर भी 16 तारीख को घटना हुई थी और 17 को भी नहीं एफआईआर दर्ज किया गया, 18 को दर्ज किया गया जब इसकी सोशल मीडिया में संबित पात्रा के द्वारा जब सोशल मीडिया में इसको पोस्ट किया गया। इस मतलब ये जो दिल को दहला देने वाला जो दृश्य वाला जो यह वीडियो था, इसको जब पोस्ट किए तब जो है सो उसको मजबूरी में वहां पर करना पड़ा। लेकिन उसमें भी जो मुख्य अभियुक्त है जिसको कि सुना जा सकता है वीडियो की मार शोएब मार, वह जिहादी मुल्ला, उसका यहाँ पर उस एफआईआर में कहीं पर नाम नहीं है। और यह जो गद्दार है जो हिंदुत्व के नाम पर जीत कर आया है, बाला साहब ठाकरे का लड़का उद्धव ठाकरे, ऐसा नीच विकृत
राष्ट्रद्रोही चरित्र है उसका, कि वह कहता है कि इसको सांप्रदायिकता का रंग न दे, यह आग लगाने का काम न करे। मतलब हिंदू संतों को मारा जाए या उसके लिए कोई आवाज उठाए तो यह आग लगाना हो गया। तो इस गद्दार की ऐसी मानसिकता है, जो हिंदू मरते रहे लेकिन कोई उस पर कोई हिंदू संगठन आकर के बोले नहीं, और यदि बोले तो वह आग लगाना हो गया। तो ऐसा गद्दारीपूर्ण इसकी मानसिकता है इस उद्धव ठाकरे का। यह सोनिया के एजेंट बन करके ईसाई मिशनरियों का और मुल्लाओं का यह एजेंट बन गया है। और हमारे साधु संतों ने कहा है कि लॉकडाउन तक हम इंतजार करते हैं, उसके खुलने के बाद हम महाराष्ट्र तक कूच करेंगे। सभी नागा साधु और सभी साधु, उसमें जनता भी होंगे, सभी कूच करेंगे। और इस तरह हिंदुस्तान में ही हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पूरे देश में कोई कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन जहां पर कम्युनिस्ट हो, जहां पर चर्च मतांतरण कर रहे हो, वहां पर वह क्या हिंदुस्तान का अंग नहीं है? कोई हिंदू कोई भगवाधारी चला जाए तो उसको तुम इस क्रूरता पूर्वक मार दोगे? तो यह जो सोनिया सेना का है, और जब वह पकड़ाया है उसमें जिस पर FIR दर्ज हुआ है, और वह जब पकड़ाया है तो उसको बचाने के लिए कौन आया है? एक आया है NGO चला रहा है, शेतकारी संगठन, उसका प्रदीप देशभक्त प्रभु, नाम पर मत जाइएगा। यह इन कांग्रेसियों की, गद्दारों की यह पहले से ही सोची समझी इस रणनीति के तहत यह करते रहे। जिस तरह नेहरू मुल्ला परिवार का नेहरू अपने को हिंदू बता करके और हिंदुओं का वोट लेता रहा, यह मोहम्मद दास करमचंद गांधी जो अपने को राम भक्त बता करके और राम के भक्तों को वह खत्म करवाता रहा, हिंदुओं को खत्म करवाता रहा। जिस तरह जनेऊ धारण करके यह पप्पू खान गांधी, पंडित पप्पू खान गांधी, और इसकी बहन जो है रुद्राक्ष पहन करके और हिंदुओं को चुतिया बनाती रही, प्रियंका खान वाड्रा गांधी, और इटली मैडम जो तिलक लगाती है, ऐसे गद्दार सब और हिंदुओं को ही खत्म करने का काम करते हैं। तो उस प्रदीप देशभक्त प्रभु है, उसका असली नाम है पीटर डोमले नाम है। वह एक पादरी है और वहां पर जो हिंदुओं को ईसाई बनाने का वह प्रकल्प, वहां पर वह पूरा कार्यक्रम चला रहा है। तो यहाँ पर इस पादरी के द्वारा उसके जमानत के लिए वहां पर जाना, यह स्पष्ट दिखाता है कि इसमें सोनिया की संलिप्तता है और ईसाइयों की इसमें संलिप्तता है। ईसाइयों ने और मोहम्मदवादियों ने और नक्सलवादियों ने, कम्युनिस्टों ने मिल करके उनको इस क्रूरता पूर्वक खत्म किया है। और इसकी नीचता देखिए, जो अपने को मतलब जनेऊ धारण करते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, ये गांधी, पप्पू खान गांधी और उसके परिवार वाले, अभी तक एक शब्द ट्वीट नहीं किया है। जो कहीं चर्च पर एक ढेला पड़ जाए तो ये हंगामा मचाने के लिए आ जाते हैं, पूरा विधवा विलाप, कितनों चूड़ियां तोड़ लेते हैं ये गद्दार सब। लेकिन इस क्रूरता पूर्वक हिंदू साधु संतों को कत्ल किया गया है। उस ड्राइवर, बेचारे एक गरीब ड्राइवर था, उसका कत्ल किया गया है, लेकिन उस पर एक ट्वीट नहीं कर रहा है ये गद्दार सब। एक चोर तबरेज अंसारी मारा जाता है, मोटरसाइकिल चोर, और 4 दिन बाद पुलिस के कस्टडी में मरता है तो पूरे संसार में हंगामा कर दिया जाता है। खाली हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में हंगामा कर दिया जाता है कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक पहलू खान जो गाय का तस्करी करके ले जा रहा है, उसको गांव वाले पकड़ के मार देते हैं, चोर को, तस्कर को, तो उसके लिए हंगामा किया जाता है जो मुसलमानों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। एक अखलाक को, जो हिंदुओं के ही गाय को चोरी करके और उसको मार करके खा जाता है, और तो उस पर यदि गांव वाले मिल करके उसको मारते हैं तो वह हो जाता है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है। लेकिन इस क्रूरता पूर्वक इनको खत्म किया गया, और इससे पहले भी हिंदुओं को कितनी क्रूरता पूर्वक खत्म किए जाते रहे। जैसे 2.5 साल के ट्विंकल शर्मा को इन जिहादियों ने, 4-4, 5-5 जिहादियों ने बलात्कार करके और क्रूरता पूर्वक मार दिया। उस पर
इन सभी गद्दारों के, ये कांग्रेसी, ये जो मीडिया वाले हैं, ये दाऊद के जो बॉलीवुड के दलाल हैं, स्वरा भास्कर, परिणीति चोपड़ा, ये करीना कपूर, ये सोनम कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ऋचा चड्ढा, ये जो शोले लिखा है, क्या नाम कादर, ये नसीरुद्दीन शाह, सबके मुंह सिले हुए। ये शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, जिनको डर लगते रहता है एक भी मुसलमान मर जाए उनके अपने देशद्रोहिता के कारण, आतंकवाद के कारण, तो इनको डर लगने लगता है। यानी वो कितना भी अपराध करते रहे उसको वैसे ही चुम्मा लिया जाता रहे। लेकिन यहाँ पर इतने क्रूरतापूर्वक हिंदुओं को मारा जाता रहा। कैली देवी को मारा गया, चाहे नीरज प्रजापति को, चाहे लोटन निषाद को, चाहे बंधु प्रकाश गुप्ता को, ध्रुव त्यागी को, डॉक्टर पंकज नारंग को, चंदन गुप्ता को, वही दिलावर सिंह नेगी को हाथ पैर काट करके क्रूरतापूर्वक जलाया जाता रहा। इन गद्दारों के मुंह एकदम सिले रहे। शैतानी सन्नाटा, आपराधिक सन्नाटा इन पर छाया रहा। लेकिन आज सोनिया और कांग्रेस के गद्दारों के कारण पूरे संसार में ये अरुंधति जो क्रिश्चियन है, अरुंधति सुजैन राय, जो अपना हिंदू नाम दिखा करके आप पूरे संसार में हिंदुस्तान को और हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश करती है। अरब में यह अभियान चला रही है कि मुसलमानों पर नरसंहार हो रहा है, और इसके कारण अरबी टट्टुओं की यह हिम्मत हो जाती है कि भारत को धमकी देता है कि मुसलमानों पर अत्याचार न किया जाए। उल्टे यहाँ पर मुसलमान ही हिंदुओं का जीना दुभर किए हुए हैं। सभी जगह कोरोना जिहाद फैला करके जमातियों के, पाकिस्तानियों के एजेंट, ये जमाती पूरे हिंदुस्तान में फैल करके और कोरोना फैला करके हिंदुस्तान को खत्म कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, और ये कांग्रेसी के दलाल अरुंधति राय, चाहे बरखा दत्त, चाहे राना अयूब, सबा नकवी, जिसान अयूब, सलमान निजामी, ये मुल्ला रबीश कुमार पांडे, पुण्य प्रसून वाजपेयी, सिद्धार्थ वरदराजन, कविता कृष्णन, विनोद दुआ, विनोद शर्मा, विनोद कांपरी, ध्रुव राठी, ये सभी गद्दार सब कहाँ मर गए। और सोनिया गद्दार तो ऐसी है कि जब ऐसे ही गद्दारों के कारण बाबर ने, गोरी ने, गजनवी ने, कासिम ने, नादिर शाह ने, टीपू सुल्तान ने, औरंगजेब ने, इन्हीं गद्दारों के सहायता से, इन्हीं जयचंदो, मानसिंघो, जयसिंघो के सहायता से मिलकर के हिंदुओं को कत्ल करते रहे, तरपा तरपा के आड़ी से चीर करके मारते रहे। लेकिन उनको ये हमारे इतिहास में महान करके पढ़ाते हैं, वो महान हो गए। लेकिन जो हिंदुओं के लिए, इस राष्ट्र के लिए लड़ा, वो महाराणा प्रताप, चाहे वीर शिवाजी, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, इन सबको ये लुटेरा पढ़ाते रहे। वीर सावरकर, उनको राष्ट्रद्रोही ये सब बोलते रहे। ये कांग्रेसी गद्दार सब, जो कि हमेशा देश को लूटने में, चूसने में लगा रहा है, उन लुटेरों को महान करके प्रस्तुत करते रहे। जिस अकबर के दरबार में 5000 हिंदू औरतों को रखेल बना करके रखा जाता रहा, जहांगीर के हरम में 7000 हिंदुओं को रखेल बना करके रखा जाता रहा, शाहजहां के हरम में 6000 हिंदू औरतों को रखेल बना करके रखा जाता रहा, उसको ये महान बताते हैं। लेकिन हिंदू जो हिंदुस्तान के लिए लड़े, जो हिंदू धर्म के लिए